स्वच्छता को करें समर्पित। सुप्रभात छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 के महामंच एजेंडा छत्तीसगढ़ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र की सरकार भेदभाव कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस की सरकार पर भरोसा बढ़ा है। ऊर्जा कहां से लाते हैं और कैसे लाते हैं, बिल्कुल एकदम पहले आपके लोगों ने बताया कि अफसरों की टेबल पे काजू और किशमिश हुआ करते थे, बट ठेठरी आपने उसको पॉपुलर कर दिया। तो एनर्जी कहां से आती, इतनी ऊर्जावान कैसे दिखते हैं, एकदम हमेशा चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, और फिर कभी कभी खुल भी जाते हैं तो ठाका लगा देते हैं। एनर्जी जनता से मिलती है। जो 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता है ना, खूब प्यार करती मुझे, एनर्जी उससे मिलती है। और ये जो फूड आप ले आए हैं, छत्तीसगढ़ के फूड को वायरल है, हर जगह लोग जानना चाहते हैं कि भाई हर आदमी जानना चाहता है छत्तीसगढ़ के फूड को, और इसकी देन आपको मानते हैं? नहीं, ये तो पहले से था, लेकिन पॉपुलराइज आपने कर दिया। जरूरी है भाई। आप साउथ में जाते हैं तो इडली, डोसा, सांभर, बड़ा, ये है ना जी। और राजस्थान में जाते हैं तो वहां के घेवर खाइएगा जी। गुजरात चले जाइए तो ढोकला खाइएगा जी। छत्तीसगढ़ के भी तो कुछ होना चाहिए। हाँ, ना कश्मीर जाते हैं तो कौवा पीते, उसके पहचान है ना जी। तो छत्तीसगढ़ के ठेठी खुर में क्यों प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए? लोग बाहर से आएंगे तो क्या कहेंगे, यहाँ क्या खान पान है, तो हम बोलेंगे डोसा है। तो ये क्या बात हुई? हमारी अपनी पहचान है, जैसा भी है हमारा अपना है। ये जो है ना, यही बात मैं जानना था। ये मेरी पहचान है, ये हम हैं। हाँ, मैं जैसा भी हूं वैसी हूं। उसे छुपाने वाली क्या बात होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, और उसमें गर्व करना चाहिए। हाँ। और न्यूज 18 के महामंच पर सीएम भूपेश बघेल ने अपने भैया से काका बनने की कहानी भी बताई। 18 में भूपेश भैया के तौर पे आपने चुनाव लड़ा था, प्रदेश अध्यक्ष थे, लगातार दौरे किए। अब एक बार फिर से चुनाव के मैदान में अब काका के तौर पर हैं। क्या अंतर दोनों भूमिका में देख रहे हैं? हाँ, ये बात तो सही है। 5 साल पहले भैया बोलते थे कार्यकर्ता, आज पब्लिक है, वो चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सब काका बोलते हैं। तो ये तो प्यार का संबंध है, प्यार और बढ़ा है। प्यार और बढ़ा है। और कारण क्या है? भैया से तो डरते भी हैं, लेकिन काका से कोई नहीं डरता। काका दोस्त भी होता है। हाँ। कुछ भी कहा जा सकता है उससे। और न्यूज 18 के महामंच एजेंडा छत्तीसगढ़ पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि पिछली बार जय वीरू की जोड़ी मैदान में थी, लेकिन इस बार इस जोड़ी का नाम बदलकर काका और बाबा की जोड़ी रखा गया। इस मौके पर सिंहदेव ने यह भी कहा कि पिछली बार से कम सीटें जीतते हैं तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर तकलीफ होगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने का दावा किया। पिछले चुनाव में जय वीरू की जोड़ी बहुत चर्चित हुई थी, इस बार इस जोड़ी को किस तरीके से देखें हम? भूपेश भाई ने कहा था कि पार्टी की तरफ से जो लोग विधानसभा में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे पाटन में महाराज जाएंगे। मैं वहां गया तो सब साथी थे, मीटिंग्स हो रही थी, तो वहां लोगों ने कहा काका बड़ा की जोड़ी अब की चुनाव लड़ेगी। तो जय वीरू अब काका बड़ा हो गए, नया पिक्चर, काका बाबा हो गए। काका बाबा, तो ये हिट हो पिक्चर, हम लोग चाहेंगे। तो ये काका बाबा की जोड़ी क्या रणनीति बना रही है? क्या आप लोगों की चर्चा होती है आपस में? जीतने की, और जो बेस्ट कैंडिडेट है उनको देने की। कई समीकरण होते हैं, कई जोड़ घटाव होते हैं। कहीं किसी को टिकट देने से क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगा, उस सीट में, दूसरे सीटों में उनके जीतने के क्या चांसेस हैं। और जितनी मीटिंग साथ हम लोगों ने अभी की है, सब में लगभग निष्पक्ष आकलन करके नाम पैनल, सिंगल, डबल जो भी है वैसा चल। और न्यूज 18 एजेंडा छत्तीसगढ़ के मंच पर
उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक वाकये का भी जिक्र किया, जिसमें पीएम मोदी की तारीफ पर वो विवाद शुरू हुआ था ललित। और टीएस सिंहदेव ने ये कहा कि उन्होंने खुले मन से पीएम मोदी की तारीफ की थी, सोचा नहीं था कि इतना बड़ा विवाद हो जाएगा। करीब है बेहद, और आप बिल्कुल साफ गोई के लिए जाने जाते, बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण कोई आप आंकड़े बताते नहीं। आज अगर आपसे आंकड़े पूछूं छत्तीसगढ़ में, क्या आपको लग रहा है किस फिगर तक पहुंचेंगे? 2/3 से कम अगर कांग्रेस की सीटें आई तो मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पे निराशा होगी। कोई फिगर? साथ ही 75 पार की भी बात कह रहे हैं। एक लक्ष्य रखा है, कड़ा कठिन लक्ष्य है, लेकिन अगर कुछ अच्छे बड़े काम करने के बाद 2/3 भी मत या सीटें प्राप्त नहीं हुई तो जरूर थोड़ी निराशा होगी। आज प्रधानमंत्री की सभा थी यहाँ पर, और आप समझ गए होंगे पिछली भी सभा हुई थी, उसमें आपके एक बयान को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी, प्रदेश में भी देश में भी। प्रधानमंत्री ने आज फिर से जिक्र किया इस बात का कि उप मुख्यमंत्री सच्ची बात बोल देते हैं तो कांग्रेसी फांसी में टांग देते हैं। प्रधानमंत्री जी का आभार कि उन्होंने मुझे अपनी सोच में अभी भी जगह दी हुई है। हम लोग अनेकों मंच में उनके क्रिटिसिज्म में भी बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो एक सरकारी मंच था। शिष्टाचार ऐसी भी होनी चाहिए, वो विशेष शिष्टाचार का अवसर था। मैंने जो बातें कही वो मीडिया में किसी परिवेश विशेष में उठा ली गई, और मेरे लिए भी एक अटपटी सी स्थिति बन गई कि इनने तो प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर दी। मैंने जो कहा था इस बाबत कहा था कि एक राज्य संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर में एक स्थान रखता है, उसमें केंद्र की सरकार के सर्वोच्च चुने हुए प्रतिनिधि आ रहे हैं। मिलके हम लोगों को काम करना है। ये नहीं है कि केंद्र सरकार सब कुछ करेगा, ये नहीं है कि राज्य सरकार सब कुछ करेगी, मिलके काम करना है। राज्य के अपने फंड्स होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार से भी कुछ सहायता मिलती है, कुछ तो हमारा अधिकार होता है। फाइनेंस कमीशन जो डिवोल्यूशन करती है 41% तो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। उसके अतिरिक्त अगर कुछ योजनाएं हैं तो संबंध अच्छे रहने से छत्तीसगढ़ का हित बेहतर सध सकता है। शिष्टाचार के अतिरिक्त ये भी बातें रहती हैं, लेकिन उस बयान को राजनीतिक रूप से भी प्रेषित किया गया और मुझे भी तकलीफें हुई, मुझे भी जवाबदेही मेरी बन गई, जवाब देने की स्थिति भी बन गई। तो ठीक है, मैंने जो कहा साफ मन से कहा था, मैंने प्रशंसा में नहीं कहा था। मेरा अनुभव रहा अपने विभाग में, और मैंने कोई नई बात भी नहीं कही थी। प्रधानमंत्री जी के मंच से पहले भी पीडब्ल्यूडी विभाग का केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम था, उसमें भी इस प्रकार की बात आई थी। हम जितना मांगते हैं उससे ज्यादा हमको मिलता है। न्यूज 18 के महामंच एजेंडा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती है, जिसे धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। तौर पर कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप इसको देख रहे थे जब सत्ता में आए, और उस चुनौती से कितना आप लोग पार पा पाए? देखिए, नक्सलवाद का जहां तक प्रश्न है, ये इसको एक गृह मंत्री के नाते मैं बहुत बड़ी चुनौती मानता हूं, क्योंकि इसके पहले हम लोग 15 साल पिछला देखे हैं और उसके पहले भी देखे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सलगढ़ के रूप में जाना जाने लगा था। लोग छत्तीसगढ़ आने के लिए डरने लगे थे, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक त्रिवेणी शब्द दिया, विश्वास, विकास और सुरक्षा। इन 3 चीजों को लेकर हम लोगों ने काम आगे किया। चुनौती की बात आपने कही, एक बहुत बड़ी चुनौती नक्सली अभियान है। कई चीजें हैं, आदिवासियों के बीच जाकर नक्सली उनको नक्सली बनाते हैं, उनको डराते हैं, धमकी देते हैं, मारते हैं। एक चुनौती हमारे सामने कि उसको कैसे रोका जाए, नक्सलियों के घुसपैठ आदिवासियों के बीच को कैसे रोका जाए। आदिवासी पुलिस फोर्स जब जाता था तो उसको अपना दुश्मन समझते थे। एक हमारे सामने बड़ी चुनौती थी कि हम उसको कैसे रोकें। तो हम लोगों ने एक तय किया कि हम आदिवासियों को हल पकड़ाएं या बंदूक, यहां से हम लोगों ने शुरुआत की। पुलिस फोर्स जाता है तो वो विरोध करते थे, लेकिन अब वो लोग समझते हैं आदिवासी पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, और इस कारण से
वो अब हमको सपोर्ट करने लगे हैं। और इसलिए आदिवासियों को हम लोगों ने हल पकड़ाने का काम किया, बंदूक से दूर करने का काम किया। इधर छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर मोहम्मद अकबर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ईडी की कार्रवाइयां बहुत हो रही हैं, इसको लेकर के हम देख रहे हैं राजनीति भी हो रही है। किस तरह आप इसे देखते हैं? क्या परेशानियां होती हैं? कहीं ना कहीं काम प्रभावित होता है? देखिए, ऐसा है कि हर का कार्रवाई अपनी अपनी जगह है। अब वो अपना कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आरोप तो इसी प्रकार से लगता रहा है ना कि जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां कार्रवाई ज्यादा होती है, और ये विपक्ष की सरकार है, आपको ही मालूम है। पर आरोप तो यही लगते हैं कि नहीं, जहां पर भ्रष्टाचार है वहां पर कार्रवाई तो होगी, और कार्रवाई होती है तो आरोप अपनी जगह है, प्रमाणित होना चाहिए। और न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच एजेंडा छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी भी पहुंचे। कोमल हुपेंडी ने कांग्रेस सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता दोनों पार्टियों से परेशान है। सवाल ये है कि दाल कांग्रेस के साथ मिलकर गलेगी या कांग्रेस से इतर गलेगी? देखिए, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ की बात करें, इस राज्य की बात करें, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ पूरे 90 सीटों में लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी। और इसके परिणाम, जब चुनाव के परिणाम आएंगे, आप देखेंगे कि ऐतिहासिक होगा छत्तीसगढ़ के लिए। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि ये गठबंधन जो है वो मतलबी गठबंधन है। वो केंद्र में तो एक साथ आने को तैयार हैं, लेकिन राज्यों में अलग अलग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जनता इसको एक्सेप्ट कर पाएगी क्या? यहां आप चुनाव में जाएंगे तो आप कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को गिनाएंगे, कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर अटैक करेंगे, और जब 2024 के लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो उनके साथ जाएंगे। जनता कैसे डाइजेस्ट करेगी इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, उससे हमको कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ के लोग, आज हम पहले पुरानी बात ना करें, राज्य गठन के बाद की बात भी करें, तो आज तक ना तो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया, ना तो कांग्रेस पार्टी ने अब तक जो विगत साल देखे तो 8 साल लगभग कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पे रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों में खरा नहीं उतरी, और यही वजह है कि प्रदेश की जनता आज बदलाव चाह रही है, और इसलिए आम आदमी पार्टी मजबूती से छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने वाली है। और अब खबर बीजापुर से, जहां नक्सली कैंप ध्वस्त किया गया है। नक्सली कैंप जवानों ने ध्वस्त कर दिया। जवानों को देखकर जंगल की तरफ भाग गए हैं नक्सली। बीजापुर के मिरतुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जवानों को देखकर जंगल की ओर भागते नक्सलियों को हालांकि पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ नक्सली भाग निकले और कुछ दाएं बाएं हो गए। लेकिन वहां से जो सामान बरामद हुआ, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो सामान नक्सलियों का जो कैंप लगाकर वहां पर रह रहे थे। बीजापुर के मिरतुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां जवानों ने अपने सर्च के दौरान नक्सलियों के कैंप को जंगल में ढूंढ निकाला और वहां से नक्सलियों का ये सामान जो रोजमर्रा का वो इस्तेमाल कर रहे थे बरामद हुआ है, और कुछ नक्सली साहित्य भी वहां से बरामद हुआ है। जवानों की कार्रवाई के दौरान ये बड़ी कामयाबी, वहां पर कैंप लगाकर नक्सली रह रहे थे। देखिए, कुछ तस्वीरें हैं नक्सली नेताओं की, और वहां कुछ साहित्य है और उनके रोजमर्रा के इस्तेमाल की कुछ वस्तुएं, कुछ दवाइयां वहां नजर आ रही हैं, बर्तन, उनके बैग्स। क्षेत्र के अंतर्गत कुड़मेर मतपाल के जंगलों में भैरमगढ़ एरिया कमेटी सचिव सुमित्रा और एसीएम शंकर कारम एवं 10 से 15 सशस्त्र माओवादी की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी और 19वीं ए वाहिनी छत्तीसगढ़ कैंप बेचापाल की संयुक्त टीम 19/9/2023 को संयुक्त अभियान पर माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान मतपाल के जंगलों में संयुक्त पार्टी द्वारा दिनांक 30/9/2023 को सुबह 7 बजे माओवादी कैंप को ध्वस्त किया गया। पुलिस की उपस्थिति को भांपते हुए माओवादी वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस पार्टी द्वारा कैंप से डेटोनेटर, टूल्स, माओवादी वर्दी, पिट्ठू, माओवादी साहित्य, दवाइयाँ और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री कैंप से बरामद की। बढ़ते आगे आपको बता दें, जगदलपुर पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा का एक अलग अंदाज देखने को मिला, जहां गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान कवासी लखमा ने बच्चों के साथ डीजे की धुन पर जमकर डांस किया।
दरअसल जगदलपुर से सुकमा वो जा रहे थे, रास्ते में पुष्पपाल चौक पर कुछ बच्चे, कुछ युवा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकल रहे थे। कैबिनेट मंत्री लखमा ने अपना काफिला रुकवा लिया, बच्चों के साथ जमकर डांस किया, बच्चे भी काफी खुश हुए। अपने अलग अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं कवासी लखमा। कोई पारंपरिक मेला हो, वहाँ वो पारंपरिक नृत्य करते नजर आते हैं, और ये मौका था गणेश प्रतिमा विसर्जन का, तो यहाँ बच्चों के साथ वो झूमते नजर आए, नाचते नजर आए, बच्चे भी काफी खुश हो गए। और अब रायपुर से मिल रही है बड़ी खबर। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में, ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बीजेपी के दिग्गज नेता देर रात दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं। रमन सिंह, गोपी चौधरी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी की दूसरी सूची पर मंथन होना है और 2 दिन के भीतर ये लिस्ट जारी हो सकती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति चर्चा करेगी। अगली जो सूची छत्तीसगढ़ में जारी होनी है, जिसमें कि हो सकता है कि बड़े नेताओं को इस बार मध्य प्रदेश में जिस तरह से बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को मौका दिया गया है, शायद छत्तीसगढ़ में भी कुछ वही फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी अपनाए। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक घोषणा नहीं कर दी जाती, कुछ भी कयास लगाना यहां पर जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी ही रणनीति पर चलती है और अपने तरह के कुछ फैसले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लेते हैं। और मीटिंग हुई थी, उसके बारे में जो डिटेल्स हमने दी, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, जो कि तीनों ही बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता हैं, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, ओम माथुर और सभी लगभग जो बड़े नेता थे उस मीटिंग में मौजूद थे। और उस मीटिंग में ये चर्चा हुई थी कि सूची में किन और कैसे कैंडिडेट्स को उतारा जाना है, और लेकिन क्या तय हुआ था ये स्पष्ट नहीं हुआ। और अब राज्य की लीडरशिप को ललित यहाँ पर वो जानकारी देने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए और संभव है कि ग्राउंड में क्या चल रहा है इसका फीडबैक लेने के लिए बुलाया गया हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी औपचारिक कोई जानकारी नहीं दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।